के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ऐसे में मौजूद रहने वाले हैं। वो आरजेडी की मेंबरशिप इन दोनों लीडर्स की मौजूदगी में ही लेंगे। तो जेडीयू को एक बड़ा झटका है। अली अशरफ फातमी ने इस्तीफा दे दिया है और जैसा कि कहा जा रहा है कि आज आरजेडी में वो शामिल होंगे और जो पार्टी की मेंबरशिप वो लेने वाले हैं वो लेंगे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। तो एक झटका कहा जा सकता है जेडीयू को। अली अशरफ फातमी चूंकि आरजेडी में शामिल होंगे। अली अशरफ फातमी ने जेडीयू छोड़ी तो वहीं पार्टी ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने उन्हें परिवारवादी करार दे दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए। जब केवटी से एमएलए थे, पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। और बिहार में जबरदस्त हलचल है। आज महागठबंधन का सीट बंटवारा फाइनल हो सकता है। सीटों को लेकर लेफ्ट के साथ करीब करीब सहमति बनती दिख रही है। तो महागठबंधन में किस तरह का सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो अब लगभग पूरा हो गया है, फॉर्मूला तय हो गया है। तो आज बाकायदा इस पर सहमति बनती नजर आ रही है और लेफ्ट के साथ भी करीब करीब सहमति बनती साफ दिख रही है। यानी लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ होगा, उसको लेकर आज ये जो फॉर्मूला है उस पर फाइनल मोहर लग सकती है। सीपीआई-एमएल को 3 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि 4 डिमांड हो रही हैं। आरा, काराकट और नालंदा की सीट मिल सकती है लेफ्ट को। तो ये जो महागठबंधन है इसका जो कोरम है पूरा का पूरा, इसका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर अब लगभग बात बन गई है और लेफ्ट के हिस्से में 3 सीटें जा सकती है। बेगूसराय की सीट जो है उस पर भी सीपीआई-एमएल का कैंडिडेट खड़ा होगा। यानी जो फाइनल पिक्चर है महागठबंधन की वो लगभग अब पूरी नजर आ रही है। आरा, काराकट और नालंदा की सीट और साथ साथ 4 सीट की मांग सीपीआई की तरफ से की जा रही है, लेफ्ट की तरफ से की जा रही है। अब लगभग ये तय है कि महागठबंधन की जो शक्ल है वो अब सामने आ सकती है। सहमति महागठबंधन में जो सीटों का फॉर्मूला है उसको लेकर लगभग बन चुकी है। और बिहार में इस वक्त का जो सियासी सीन बनता दिख रहा है वो कैसा है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। पशुपति पारस की सियासी पिक्चर का सीन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। वो महागठबंधन में जाएंगे या फिर नहीं, महागठबंधन में उन्हें लिया जाएगा या फिर नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरे खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी एनडीए में नाराजगी दूर हो गई है। एनडीए में इन्हें सिर्फ 1 सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। इसके बाद दावा किया जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। तीसरा सियासी किरदार है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की पार्टी के 5 कैंडिडेट्स पर से आज पर्दा उठ सकता है। यानी कौन कहां से लड़ेगा, ये 5 कैंडिडेट्स कौन है। और महागठबंधन में दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज सीटों का बंटवारा तय हो सकता है। लेफ्ट को कितनी सीटें दी जाएंगी उसकी भी अब एक तरीके से देखा जाए तो शक्ल बनती नजर आ रही है। यानी दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, एक तरफ एनडीए की बात करें, दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें, उसमें लगभग फॉर्मूला अब तय होता नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र एनडीए में एमएनएस शामिल हो सकती है और इसी के लिए आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। कल ही राज ठाकरे और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी और कल यानी गुरुवार को राज ठाकरे अपनी जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। तो आपको बता दें कल राज ठाकरे दिल्ली में थे तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन जो आज खबर है वो ये है कि अब चूंकि वो मुंबई लौट आए हैं और आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन होगा तो क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना एमएनएस को सपोर्ट करेगी या फिर नहीं। इस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत का कहना है कि इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही करेंगे। इसमें ये तो डिसीजन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के लीडर जो एकनाथ शिंदे साहब वो लेंगे। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनका स्वागत किया, तो हमारी जिम्मेदारी है उनका स्वागत करने की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी को बाजू में रख के होगा, शिंदे साहब से बात करके ही होगा और शिंदे साहब जो फाइनल करेंगे उसको हम समर्थन करें।
और इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हुई जो बैठक है उसके बारे में बात करेंगे। इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर फैसला भी कर सकते हैं। तो एक तरफ मिलेंगे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम से, दूसरी तरफ जो उनकी अपनी पार्टी के नेता हैं उनसे भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी, ये अब देखने वाली होगी। तो ये दोनों ही बैठकों पर नजर रहेगी। राज ठाकरे जी और उनके चिरंजीवी अमित ठाकरे जी ये कल दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह साहब की मीटिंग की। मीटिंग होने के बाद वो आज मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचने के बाद आज मैं और हमारे अविनाश जाब्यांकर हम दोनों मिले। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कौन कहाँ जाए, किससे मिले, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। संविधान अभी भी है, संविधान के तहत कोई भी किसी को मिल सकता है। अब वो उनको क्यों मिले उसका जवाब वही दे देंगे, मैं क्यों दे दूं। लेकिन अगर गठबंधन बन जाता है, ईडी की कार्रवाई के बाद में उनकी जो रवैया बदला है उस रवैये के कारण समझदारी की बात है कि वहां क्यों गए। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, जो हमें बताएंगे क्या चल रहा है बिहार की सियासत और कैसा है महाराष्ट्र का सियासी माहौल। कहीं मत जाइए। सेना के सबसे बड़े नेता थे और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक इस पर जवाब भी मांगा। कई मुस्लिम संगठनों ने सीएए को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पुरानी याचिका वापस ले ली। उन्होंने ईडी के समन्स को कोर्ट में चुनौती दी थी।